हम लोग क्या करें, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले आप लिखिएगा कि 2x + 3y = 11 ये। ठीक है, इसके बाद आपके पास है 2x - 4y = -24। ये आपके पास दो समीकरण दिया रहेगा। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मानिए। तो अब क्या करना है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। किसको, विलोपन विधि से हल करें। किसके विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने से पहले आपको समझना चाहिए क्या करना क्या है कि अगर x या y दो चर जो होते हैं उसमें से दो चर में से किसी एक चर को बराबर करना पड़ता है कि बराबर करके करेंगे तो घटाने के बाद या जोड़ने के बाद वो 0 हो जाएगा, तभी हमें आसानी होगी बनाने में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक को किसी को बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास x जो होता है 2x, इस x जो है 2x दोनों बराबर है, तो मुझे आसानी होगी। या पहले से अगर नहीं रहता है बराबर तब हमें क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि x को ना काटे, y को काटना चाहता हूँ, तो यहाँ प्लस है और माइनस है, तो ये लेकिन 4 है, ये 3 है, कभी भी 4 में से 3 नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसमें 4 में अगर 3 गुना कर दूँ तो 12 हो जाएगा, होगा नहीं। और इसमें अगर 4 गुना कर तो 12 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 4, इसमें लिख दूंगा 3। अगर मैं गुना करूँगा तो ये बराबर हो जाएगा और 2 में भी गुना हो जाएगा, सब में गुना करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे ऐसे कर देते हैं। इसमें अगर मैं 4 गुना करता हूँ, इसमें मैं अगर 3 गुना करता हूँ, ये क्या समीकरण बनेगा पता है आपको? देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, 12y बराबर 11 गुना 4 कीजिए, कितना आ जाएगा 44, इतना आ जाएगा। दिक्कत नहीं हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद ये 3 से गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6x माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा y, फिर ये 3 से कीजिएगा 24 तिया 72 हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माइनस में होगा। तो यहाँ तक देखिए, तो मुझे अगर मैं चाहता हूँ तो x को बराबर भी मिल गया मेरे पास और y भी बराबर हो गया। तो लेकिन बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे कोई संख्या का गुना करना पड़ा, इस चीज़ को लिखना पड़ता है विलोपन में। जैसे भी यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, देखिए हम लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 4 से, समीकरण सेकेंड में 3 से गुना कर जोड़ने पर हम लिखेंगे। जोड़ने पर इसलिए लिखेंगे कि हमें यहाँ माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। खुद जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, घटा में चिन्ह परिवर्तन होता है। तो हमने जो यहाँ पे आपको दिखाया है ना, इस चीज़ को यहाँ पे लिखना पड़ता है। जब ये चीज़ लिख के तब इसके बाद मैं गुणा करके लिखता, तो मैं क्या लिखता यहाँ पे 8x + 12y बराबर 44। यहाँ पे लिखते 6x - 12y बराबर 72, माइनस में है। हमने बोला आपको ऐसे कर देना है, जोड़ने के लिए बोले तो जोड़ता हूँ। जोड़ में तो जानते हैं चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, घटा में चिन्ह परिवर्तन होता है। आप 8 और 6 जोड़ दीजिएगा तो आप बोलेगा 14x आ जाएगा, ये तो चला गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी घटेगा, 12 में 4 जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर का बराबर दे दिया। लेकिन यहाँ बच्चा 6 में 4 जाएगा 2, तो यानी माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -28/14, 14 दूनी 28। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी आपके पास x का मान 2 आ गया ना। यही x का जो मान आया है हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो बताइए हम रखते हैं तो समीकरण 1 अपने पास क्या है, 2x + 3y बराबर 11 है। यहाँ पे x के जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, -2। यहाँ पे -2 था, ठीक है, ये पे -2 है तो -2 रखना है। 2 × -2 + 3y बराबर 11। तो 3 × 2 × 2 की जगह तो कितना होगा 4, लेकिन माइनस में + 3y बराबर 11। तो बताइए 3y रखना है, 11 पहले से है, इस माइनस है तो सर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 15। तो y बराबर कितना होगा 15/3, 3 × 5 = 15। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान कितना आ गया, 5। आपके पास x का मान -2 आया, y का मान 5 आया। तब आपके पास एक चीज़ कह रहा है, जब आपने यहाँ पे बोला कि देखिए इतना और इतना का हल करे, तो आपने हल कर लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब बाद में बोला इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपके पास y बराबर mx +
3 दिया है। तो आप कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना है तो ध्यान रखें, अब आपके पास क्या है, y बराबर mx प्लस 3 है। क्या है, y बराबर mx प्लस 3। y का मान आपने निकाला है 5 और x का मान कितना निकाला है -2। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे y का मान रखिएगा 5 और m का मान नहीं जानते हैं और इंटू x का मान आपने जानते हैं कितना, -2। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, -2 लिखिएगा प्लस 3। तो 5 का 5 लिखिएगा, इसका -2 और प्लस ये 2m हो जाएगा, इधर 3 प्लस में है, इस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 बराबर -2m। तो ये घटेगा तो 2 बराबर -2m। तो ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग। तो m बराबर कितना, 2 बटे -2, 2 2 खत्म। तो m बराबर कितना आ जाएगा, -1। ये आपका आंसर निकलेगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन याद रखें, हमने आपको बोला कि जिस तरह से ऐसा बनाया है, आपको देखिए यहाँ पे खुद बराबर मिल रहा था। तो इस तरह से अगर बनाइएगा ना, कैसे बनेगा मैं यहाँ बताता हूँ। अगर इसी में मैं बता रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मुझे ये तो मैंने बोला अपना मन से बराबर किया y को, अगर x बराबर कर ले है, इसको कैसे बनाते तो चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में समीकरण सेकंड को घटाने पर लिखता, इसलिए घटाने पर लिखता क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है। जब दोनों का सेम अगर चिन्ह रहता है, यानी प्लस रहता है और यह दोनों माइनस ही रहेगा, तब आपको चिन्ह देना पड़ेगा घटाने पर। जब चिन्ह अलग अलग रहेगा तो आपको क्या करेगा, देखिए जैसे यहाँ पे यह माइनस था और ये प्लस था, अलग अलग था, तो हमने क्या दिया, जोड़ने का एक ट्रिक याद रखिए, जोड़ने के लिए दिया है ना। और यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, जब प्लस ही प्लस रहेगा तो या माइनस ही माइनस रहेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, घटाने का चिन्ह देना पड़ेगा आपको। तो चलिए मैं लिखता हूँ ये समीकरण को फिर से, क्योंकि दूसरा मैंने अब y को काटा है, अब की बार x को काटना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 2x प्लस में 3y बराबर कितना है, 11 है। ये कितना है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24 है। तो चलिए घटाने पर दिया चिन्ह, तो प्लस में घटाएंगे तो प्लस है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस। तो y ये चला जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7y बराबर, ये जोड़िएगा तो 4 1 5 2 1 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7, 7 5 35। देखिए y का मान आया ना 5, y का मान आया ना 5। देखिए हमने y का भी मान पहले भी 5 निकाला था, कितना बढ़िया से निकल गया। इसी में आप चाहते हैं तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जगह है, मैं इतने गो में ही बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखिए आपने इसी में, सॉरी यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जगह है, यहाँ पे ही जगह बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए y का जब आपने मान निकाला है तो मैं यहाँ पे x काटा, यहाँ पे y काटा था, यहाँ से इधर मैंने y का काटा था। अब मैं उसको x को काट के दिखाया आपको, x में काटेंगे तो भी y का मान सेम आया। फिर यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, समीकरण आप 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए मैं समीकरण 1 बताता रहा। समीकरण 1 आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 11 है। तो क्या कीजिएगा आप, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x रखा प्लस 3 और y का मान आपने निकाला है 5। देखिए y का मान यहाँ निकाला है ना 5। तो चलिए यहाँ पे रखता हूँ 5 बराबर 11, ठीक है। तो 2x यहाँ पे 11 देना भूल गए, एक दे दी से, प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ पे 11, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 2x बराबर 11 प्लस है तो क्या होगा, -15। तो 2x बराबर कितना, -4 का, ये 15 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस में है तो माइनस दे दिए। तो x बराबर -4/2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया, -2। तो देखिए आपका भी x का मान -2 आया और इससे पहले भी आपने निकाला है x का मान -2 आया। आप x को काटिए या y को काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए ये वीडियो, ये जो है सवाल को आप लोग प्रिंट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो बढ़िया लगता है अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें, ठीक है।